औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड ईयर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्या मुराद है और नेक्स्ट ये कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है, ये किस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि डायरेक्शन ऑफ नो चेंज अगर हमने फाइंड आउट करनी है किसी फंक्शन के लिए तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Let u equal to fx y z be defined in a region D of R cube। ठीक है, u हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल का फंक्शन है, p be a point of D and let delta s denote measure of displacement of p in a specified direction। ठीक है, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि D जो है वो p जो है वो एक पॉइंट है डी का। ठीक है, जिस डोमेन पे या जिस रीजन पे ये फंक्शन डिफाइंड है उसका एक पॉइंट पी है और डेल्टा एस जो है दैट डिनोट द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ऑल्सो लेट डेल्टा यू डिनोट द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन यू। ठीक है, देन लिमिट डेल्टा एस अप्रोच टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एस if it exists is called the derivative of u at p in a specified direction and is denoted by du by ds। ठीक है, अब ये जो du by ds है that is equal to limit delta s approach to zero delta u by delta s, this is called directional derivative of u in the direction of vector v with अगर v के कंपोनेंट्स है a b and c is। ठीक है, ये डी यू बाई डी एस डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, लेकिन अगर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी तो उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, डी यू बाई डी एस इज इक्वल टू वी डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब जब भी आपसे कहा जाएगा कि आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेटेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इटसेल्फ। यानी आपने अगर देखना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट है या आपसे कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आपने सिर्फ ग्रेडियंट ऑफ यू फाइंड आउट करना होगा। नंबर टू, अगर आपसे कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इटसेल्फ। यानी आप क्या करेंगे, अगर आपने जो ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है उसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। और नंबर थ्री, the direction of no change of u are directions that are perpendicular to gradient of u। यानी आपसे अगर कहा जाता है कि आप डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ u निकालें, इन जिस डायरेक्शन में u में कोई चेंज ना आ रहा हो तो आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपने ग्रेडियंट ऑफ u निकाला है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वही वो डायरेक्शन है जिसमें u में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम जो है वो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये मेन आपके पास है, यानी आपके पास क्या क्या पॉइंट्स है मेन इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट। एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, सेकेंडली डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन डायरेक्शन ऑफ v। और उसके बाद आपके पास ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कहा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें या डायरेक्शन निकालें जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटेस्ट हो तो आपने ग्रेडियंट ऑफ यू फाइंड आउट करना है। या आपसे कहा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें तो आपने ग्रेडियंट ऑफ यू निकाल के उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। नंबर थ्री, आपसे कहा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू निकालें तो उसके लिए आपने डायरेक्शन दैट आर परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट ऑफ यू वो डायरेक्शन निकाल लेनी है। वो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू। ठीक है, अब गर्ल्स हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.4 निकालिए। इसमें आपसे कहा हुआ है इन प्रॉब्लम 1 to 3 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एट द गिवन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, आपने यू का रेट ऑफ चेंज निकालना है। आपको साथ बताया हुआ है कि किस पॉइंट पे निकालना है और किस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है।
तो आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एक वेक्टर जो है वो आपको साथ दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यू आपको फंक्शन गिवन है, साथ आपको कहा हुआ है कि आपने 0 0 0 इस पॉइंट पे इस फंक्शन को निकालना है। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, यू आर गोइंग टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एट द गिवन पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट 0 0 0 दिया हुआ है इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ यू निकालना है और वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 1 2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ग्रेडियंट ऑफ यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ यू का क्या फॉर्मूला है, इसको हम डेल यू इस तरह से भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड के। ठीक है, अब आपने ये जब फाइंड आउट करना है तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का मतलब है कि जो यू फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें। तो इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। अब देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर देखा जाए तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन सेकेंड फंक्शन है, जबकि वाई कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल यूज करके, साथ आई, फिर प्लस अब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करना है और साथ जे आपके पास आ जाएगा। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है तो एक तो आपके पास वाई है और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ऐसे ही किया है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन होता है, बाकी फंक्शन एज इट इज प्लस वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन का अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो वो आपके पास आ जाता है 2y। ठीक है, ये ले लिया, उसके बाद प्लस फिर आपके पास जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, साथ आपके पास k यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट ऑफ u फाइंड आउट करने के लिए ये मेन फॉर्मूला यूज किया। ये ग्रेडियंट ऑफ u का फॉर्मूला है, पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल z के। फिर ग्रेडियंट ऑफ यू निकाल के अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसमें नजर नहीं आ रहा कि इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकेगी। मैक्सिमम ये हो सकता है कि इधर से e माइनस एक्स कॉमन आ सकता है। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि ग्रेडियंट ऑफ यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है 0 0 0 पे, यानी एक्स को भी जीरो पुट कर दें इसमें, वाई को भी जीरो पुट कर दें और जेड को भी जीरो पुट कर दें। जब हम 0 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें अगर हम x या y जीरो पुट करते हैं ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म देखें, अगर y की जगह जीरो पुट करें तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है। यहाँ पे अगर आप x की जगह जीरो पुट करें, y z और x की जगह जीरो पुट करें तो सिर्फ वन रह जाता है, फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, यानी आपके पास आ गया 0i प्लस जे प्लस जीरो के। ये ग्रेडियंट ऑफ यू हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ यू इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 1 2। तो v वेक्टर हमें यहाँ दिया हुआ है 2 1 2। अब हम इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है तो आपने अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद डी यू बाई डी एस के लिए फॉर्मूला यूज किया, v डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v। इसमें वैल्यूज पुट की, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि आपके पास जैसे v वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 2 1 2, ग्रेडियंट ऑफ u के कंपोनेंट्स आपने निकाले हैं 0 1 0। ठीक है, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका फॉर्मूला होता है x कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस y कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस z कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमने सिंपल वो फॉर्मूला यूज किया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 5 ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट ए बी। अब आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u अगर निकालना है
तो हमें असल में ग्रेडियंट ऑफ यू फाइंड आउट करना है। देन हमें कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालें, इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ यू का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू। डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू हमने पढ़ा था, द डायरेक्शन विच आर परपेंडिकुलर टू यू आर डायरेक्शन विच आर परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट ऑफ यू आर डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी जो तीनों हम लोगों ने ये जो नोट पढ़े थे, नोट 1, नोट 2 और नोट 3, वो तीनों नोट्स क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये आपको u एक फंक्शन दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u एट ए बी एंड वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ चेंज ऑफ u इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, यानी वी हैव टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ u। अब ग्रेडियंट ऑफ u अगर हमने फाइंड आउट करना है, आप देखिए यहाँ पे जो u फंक्शन दिया हुआ है वो है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यानी जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, z मौजूद नहीं है। तो ग्रेडियंट ऑफ u का फॉर्मूला होगा पार्शियल u बाय पार्शियल x i प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y j। ठीक है, अगर आप थर्ड टर्म लिख भी देते हैं तो पार्शियल u बाय पार्शियल z खुद ही जीरो के इक्वल होगा, इसलिए थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगी। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लें, ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कहा हुआ है कि एट पॉइंट ए बी, तो आप ग्रेडियंट ऑफ यू एट पॉइंट ए बी फाइंड आउट कर लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी पुट करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ यू एट पॉइंट ए बी। ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट, या आप इसे कह सकते हो ग्रेटेस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ यू, ये फाइंड आउट होगी। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो इसी ये जो आपने ग्रेडियंट ऑफ यू एट ए भी निकाला है, इसी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वाई जो है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ नो चेंज एट ए बी भी निकालें। अब डायरेक्शन ऑफ नो चेंज अगर आपने निकालनी है तो हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ नो चेंज आर डायरेक्शंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्रेडियंट ऑफ यू जो वेक्टर है वो हमने फाइंड आउट किया है, वो हमने फाइंड आउट किया था माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर अगर हमने वेक्टर निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, तो अगर हम ये वेक्टर ले लें ए बी वेक्टर, ठीक है, अगर हम ए बी वेक्टर ले लें और हम ए बी वेक्टर का ग्रेडियंट ऑफ यू के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल आता है। आप डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका सिंपल, जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट का, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होता है ना, जैसे आपके पास अगर टू वेक्टर्स हैं, वी वेक्टर जो है उसके फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल v के कंपोनेंट्स हैं a1i, ठीक है, a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन पे मैं वेक्टर नोटेशन भी डालूंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो फॉर एग्जांपल जो u वेक्टर है वो हमारे पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k। a2i प्लस b2j ठीक है, u प्लस u डॉट v अगर आपने फाइंड आउट करना है, प्लस v नहीं, u डॉट v। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप ग्रेडियंट ऑफ यू के साथ फाइंड आउट करें तो वो आपके पास जो है वो जीरो के इक्वल है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो आपके पास एक्स कंपोनेंट है वो है -b/a² प्लस b²। इसके साथ अगर हम a को मल्टीप्लाई कर दें और जो सेकंड आपके पास कंपोनेंट है इसके साथ b को मल्टीप्लाई कर दें और फिर अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये जीरो के इक्वल आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये फैक्टर सेलेक्ट किया है, b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। ठीक है, ये इस टाइप का वेक्टर है कि अगर आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ यू के साथ लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ नो चेंज ऑफ यू एट ए बी इज डायरेक्शन इन द वेक्टर ए बी। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है ना ये कोई और स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करे तो वो डिफरेंट भी सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि उसका ग्रेडियंट ऑफ यू के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो वेक्टर भी ठीक होगा। ठीक है, अब जो आपके पास जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 भी है एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी यही कहा हुआ है कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ यू निकालें। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालें और डायरेक्शन ऑफ नो चेंज एट ए बी फाइंड आउट करें। तो तीनों जो चीजें हैं यही उसमें भी फाइंड आउट करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है। ठीक है, इनमें भी आपको कहा हुआ यही है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस। ठीक है, कि आपको एक यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो टेम्परेचर का फंक्शन है अंडर सर्टेन कंडीशंस। फाइंड डी टी बाई डी एस एट ए पॉइंट, यानी आपने सबसे पहले तो डी टी बाई डी एस फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑल्सो फाइंड डी टी बाई डी एस एट ए इन डायरेक्शन ऑफ 1 - 2। यानी सिर्फ डी टी बाई डी एस ही नहीं फाइंड आउट करना बल्कि आपने डी टी बाई डी एस यानी आप समझे ग्रेडियंट जो आपने पहले फाइंड आउट किया डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वो भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 - 2। फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट ए फाइंड आउट करें, ये आप पहले कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें, इसका मतलब आपने ग्रेडियंट ऑफ टी भी निकालना है और ग्रेडियंट ऑफ टी निकाल के आपने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। और नंबर 4 आपने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल थ्रो ए। आइसोथर्मल क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ नो रेट ऑफ चेंज एट ए। ठीक है, यानी जिस या जीरो रेट ऑफ चेंज एट ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है एज इट इज यही क्वेश्चन रिपीट करना है, लेकिन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दी गई है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व किया है, जिसमें टी आपको दिया हुआ है 4x³ y - 4xy³ +27। ठीक है, और ए आपको दिया हुआ है 1/2 अब हम वन बाय वन इसमें जो कुछ कहा हुआ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है डी टी बाई डी एस। ठीक है, डी टी बाई डी एस हमने फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ए 1/2 इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो डी टी बाई डी एस अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ टी फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल जेड के। ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसमें हमें कहा हुआ है एट पॉइंट 1/2 तो आपने एक्स की जगह भी यानी सबसे पहले आपने डी टी बाई डी एस फाइंड आउट किया, फिर आपने इसमें ग्रेडियंट ऑफ टी एट पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, यानी इसमें वन एक्स की जगह भी 1/2 और वाई की जगह भी 1/2 पुट करना है। वो जब पुट किया उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है आई माइनस जे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है आई माइनस जे। उसके बाद हमें सबसे पहले दिया हुआ है एक्सक्यूज मी गर्ल्स। ठीक है, अब इसमें हमें कहा हुआ है कि v वेक्टर जो है वो y एक्सिस है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यानी अगर आप y एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर लें तो वो आपके पास क्या बन सकता है 0 1, यानी 0i+1j। ठीक है, ये अब हमने इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू वी डॉट ग्रेडियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये हमने फाइंड आउट करना है।
इसके लिए हम लोगों ने v की जगह v वेक्टर लिख दिया 0 1 जिसके कंपोनेंट्स हैं, फिर ग्रेडियंट ऑफ t लिखा और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v दैट इज इक्वल टू 1, उसको फाइंड आउट कर लिया और उसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर जो इसका नेक्स्ट आपको पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हमने ग्रेडियंट ऑफ डी टी बाई डी एस एट पॉइंट 1 माइनस 2 फाइंड आउट करना है। तो सेम सारा काम करेंगे, यानी डी टी बाई डी एस का वही फॉर्मूला वी डॉट ग्रेडियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ वी यूज करेंगे, लेकिन अब वी वेक्टर चेंज हो गया, 1 माइनस 2 है वी वेक्टर, वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आपसे कहा हुआ है डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट ए। तो ग्रेटेस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होती है, इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। तो आपने ग्रेडियंट ऑफ टी निकाला, यहाँ पे यू वेक्टर जो यू जो है बेसिकली वो टी आपको दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ टी निकाला। ठीक है, ये आपके पास ग्रेटेस्ट दैट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। देन आपसे कहा हुआ है कि मैग्नीट्यूड निकालें ग्रेटेस्ट चेंज का, रेट ऑफ चेंज का। तो आपने इसी ग्रेडियंट ऑफ टी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। और फिर जब आपसे कहा है कि डायरेक्शन ऑफ नो चेंज निकालें, तो अब आपने ग्रेडियंट ऑफ टी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास आ जाता है आई प्लस जे वेक्टर। देखिए जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल थ्रो ए इज आई प्लस जे। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि जिस पे टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब गर्ल्स आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो समझा दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ उसमें चेंज क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में टी फंक्शन डिफरेंट दिया हुआ है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज है, बाकी करने का मेथड यही है। ठीक है गर्ल्स, तो 9.4 जो है वो अब आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।